स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जो 12th के बाद या 10th के बाद आईटीआई में अपना आईटीआई कोर्स करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन आईटीआई करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें सारी जानकारी एकदम बेसिक से मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ इसमें बताएंगे कि इसमें हम आईटीआई करके कैसे कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th के बाद पढ़ना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि 2 साल आईटीआई का कोर्स करके उसके बाद पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद आईटीआई का कोर्स करके पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद या 10th के बाद आईटीआई का कोर्स करके पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं आपको कि आईटीआई को हमारा जो कोर्स होता है वो कितना दिन लगता है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्त, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों हम बताते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आईटीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है जिसका हमारा नाम है क्या, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है लाइन मैन, ठीक है, बिजली विभाग जिसे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का मतलब ये होता है किसी भी वायरिंग जिससे बिजली का काम होता है उसी को हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं कि आईटीआई में हमारा स्ट्रीम कौन सा होना चाहिए। मतलब जब हम लोग आईटीआई अगर करना चाहते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है। देखिए दोस्त, अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपके पास फिजिक्स होगा, मैथ होगा और एक साइंस होगा, जिसमें हमारा फिजिक्स भी होता है और बायोलॉजी भी होता है और मतलब हर एक प्रकार का साइंस होता है। क्लास 10th का। और जो क्लास 12th होता है उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ होता है ना। तो आप लोग साइंस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आर्ट से 12th तक पढ़ाई की हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना आप लोग याद रखिएगा, जब आप लोग क्लास 10th पास किए होंगे तो आपको मैथ पढ़ने को मिला होगा, साइंस पढ़ने को मिला होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है उसमें। अब हम बात करते हैं दोस्त आईटीआई में, तो आईटीआई की जो सब्जेक्ट होता है दोस्त वो होता है फिजिक्स का और मैथ का। इसमें फिजिक्स और मैथ आता है, बाकी इसके अलावा भी आपका सब्जेक्ट जो कॉलेज की तरफ से मिलता है वो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आप बात करेंगे ये कि आईटीआई का जो कोर्स होता है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स होने के बाद आपका लाइसेंस बनता है, जो जिसे हम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये विचार होगा कि सर आईटीआई करने में हमारा जो पैसा लगता है वो कितना लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा आपकी जेब से सिर्फ 20,000 रुपये लगेगा। आपके जेब से सिर्फ 20,000 रुपये लगेगा, लेकिन आईटीआई कोर्स पूरा करने में 40,000 रुपये लगता है। आप कैसे, देखिए दोस्त, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाएंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपका मार्च अप्रैल के महीने में आपका पैसा 20,000 रुपये आ जाता है। लेकिन जैसे आप एडमिशन करवाएंगे आपसे 10,000 या 15,000 रुपये ले लिया जाएगा और फिर परीक्षा आते आते आपसे पूरा पैसा जमा करवा लिया जाता है। ठीक है, तो आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पैसा आता है स्कॉलरशिप का, फिर आपको उस पैसे से आपको दोबारा एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब दूसरे के सेमेस्टर में एडमिशन करवाएंगे तो आपका पूरा उसी 20,000 रुपये जो स्कॉलरशिप आता है उसी को आप एडमिशन करवाने में लगा देंगे। उसके बाद आपका इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें 4 परीक्षा होता है, मतलब 6 महीने में 4 सेमेस्टर होते हैं, एक 6 महीने में होता है। ठीक है, तो जैसे क्लास 12th में, क्लास 10th में परीक्षा होता है, बस उसी तरह इसमें भी होता है। ठीक है, तो आपको 6 महीने के बाद इसमें परीक्षा देना पड़ेगा और बाकी इसमें आपका 40,000 रुपये लगेगा। 20,000 रुपये आपके जेब से और 20,000 रुपये स्कॉलरशिप पे आएगा, सरकारी पैसा जो आता है, और उसके बाद आपको उसको रिटर्न कर देना है और आपका फिर एडमिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्त कि आईटीआई करने के बाद हम लोग अपना कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। दोस्तों आईटीआई करके हमारा जो लाइसेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब पैसे कमाने की बात करें तो पैसा किस में कमाएंगे, कौन सा काम करेंगे। देखिए दोस्त, जब आईटीआई आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो हर एक स्टेट में रहती है। ठीक है, हर एक स्टेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे मारुति सुजुकी की हो गई, ब्रेजा की हो गई, टोटा की हो गई, टाटा की हो गई। बहुत सारी कंपनी है जो हर एक स्टूडेंट को चाहती है जो आईटीआई का कोर्स किए, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, उसको लेना चाहती है, अपने कंपनी में रखना चाहती है एम्प्लॉय बनाकर काम करवाने के लिए। ठीक है, तो आपको बता दो दोस्त, आपके कॉलेज में बहुत सारे कंपनी ऐसे आते हैं जिसको लड़कों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके कॉलेज में आएंगे और उसके बाद आपके जो मेन जो आपके
मैनेजर साहब रहेंगे आपके कॉलेज का, या फिर जो भी आपके हेड मास्टर रहेंगे, उनसे बातें होगी, आपके कॉलेज में आएंगे, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी कि बच्चे खाली हैं कितने हैं। तो आप लोग जब ITI कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग उन कंपनी वाले के साथ अपना फॉर्म फिल करके आप उन कंपनी वाले से जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम 20 से 30 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं महीने का, और ITI कोर्स करने के बाद, और ITI कोर्स करने के बाद हम महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्त, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप ITI कोर्स करके सिर्फ घर पर बैठ जाएंगे तो आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपना ITI कोर्स करने के बाद कंपनी में जाना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो कोर्स करने के बाद अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कंपनी में जाकर काम करते हैं उनके लिए उनकी सैलरी कैसे मिलती है और किस तरह मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, कब तक मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त, जो कंपनी हम लोग को लेकर जाती है, मतलब मान लीजिए आप ITI कर लिए, 2 साल का आपका ITI पूरा हो गया, आपके पास लाइसेंस हो गया, आपके पास पूरा डिग्री हो गया है ना, तो आपको अब मान लीजिए कोई कंपनी आपको बुला लिया, आप कंपनी में चले गए, तो आप किसी भी कंपनी में चले जाएंगे। जैसे मैं आपको बताया कि आप मारुति सुजुकी कंपनी में जा सकते हैं जिसमें आपको गाड़ियाँ बनाना पड़ेगा, या ब्रेजा कंपनी में जा सकते हैं, मतलब ब्रेजा जो गाड़ी आती है वो भी सुजुकी एक होती है। ठीक है, ब्रेजा हो गया, क्रेटा हो गया, और बहुत सारी कार होती हैं जो सुजुकी कंपनी की होती है। ठीक है, अब टोयोटा हो गया, ये हमारी जो टोयोटा होती है फॉर्च्यूनर होती है। ठीक है, जो टोयोटा जो कंपनी आती है फॉर्च्यूनर भी आती है, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो टोयोटा कंपनी की आती है। टाटा कंपनी बिल्ड क्वालिटी आप जान ही रहे हो, है ना, तो ये टाटा कंपनी की बहुत सारी कार बनती है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी देश विदेश में बड़ी है जो आपके लिए वो काम पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, वहाँ पर जाकर जो गाड़ियाँ बनती है उसमें आपको वायरिंग करना होगा, या फिर किसी भी पार्ट को आपको बढ़िया तरीके से उसमें वायरिंग करना होगा, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपका 2 टाइम पे खाना मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपका रिचार्ज भी फ्री रहेगा, और जो शुरुआती में जब आप लोग लगेंगे उस कंपनी में तो आपको महीने का 20 से 21 हज़ार रुपये शुरुआती मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप पुरान होते चले जाएंगे उसी तरह आपका जो सैलरी होती है, कंपनी वाले आपकी सैलरी को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, और लास्ट में जाकर आपकी सैलरी हो जाएगी 30 से 32 हज़ार रुपये हो जाती है। ठीक है, देखिए दोस्त, ये होती है कंपनी के लिए, जो स्टूडेंट कोर्स करके ITI का कोर्स करके जो कंपनी में लगना चाहते हैं वो इनके लिए है। ठीक है, जो 30 से 32 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। 30 से 32 हज़ार रुपये कमाने का समय जो होता है ना दोस्त, वो आपका लग जाएगा लगभग 3 से 4 साल लग जाएगा। 3-4 साल आप 4 साल 5 साल उस कंपनी में कंटिन्यू लगे रहेंगे, तब आपकी सैलरी 30 से 32 हज़ार रुपया होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्त जो ITI का कोर्स करके कंपनी में ना जाते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें उनको अच्छी कमाई होती है। आप देखिए दोस्त, अब आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं कहूँगा, मान लीजिए आप ITI का कोर्स कर रहे हैं, ठीक, आपका 2 साल का, यहाँ पर देखिए आपका 2 ईयर ITI कंप्लीट। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में, आपके मतलब एरिया में बहुत से ऐसे मिस्त्री होंगे जो ठेकेदारी लेकर काम करवाते होंगे मकानों में, बिल्डिंगों में। तो वहाँ पर क्या करना होगा, आपको उनसे संपर्क बनाना पड़ेगा कि भाई मैं ITI का कोर्स किया हूँ और मेरी 2 साल की डिग्री में प्राप्त किया हूँ, तो मैं आपके साथ थोड़ा इसकी जानकारी लेना चाहता हूँ, मतलब काम कैसे कैसे होता है सारी जानकारी लेना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं जानते हो, जो ठेकेदार होते हैं वो बहुत सारे बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक, जिसमें क्या करना पड़ता है, उनको वायरिंग करना पड़ता है। आप लोग देखे होंगे एक छोटा सा घर, बड़ा सा घर जिसमें अच्छी अच्छी वायरिंग होती है, बहुत अच्छा बल्ब वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से सजाया जाता है ना। तो उसका बहुत बड़े बड़े पैसों के साथ ठेका लेते हैं। 50 हज़ार का ठेका ले लीजिए, 1 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, जैसा मतलब जिस तरह उसका मकान रहेगा, बिल्डिंग रहेगी, उसी तरह वो जो ठेकेदार होते हैं वो ठेका लेते हैं। ठीक है, अब उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको महीने का नहीं देते, उनको दिन का देते हैं। जैसे दिन का 500-600 रुपये उनको देते हैं, और उसके बाद वो काम करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप क्योंकि अभी आप कोर्स किए, कोर्स करने के बाद आप तुरंत लगेंगे किसी मिस्त्री के साथ। ठीक है, उसके बाद उसके साथ लगकर उस काम को बढ़िया तरीके से सीखेंगे। जब आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि हाँ अब इस काम को मैं पूरी तरह से कर ले जाऊँगा, ठीक है, जब आपको पता हो जाएगा कि हाँ इस बिल्डिंग में मैं बढ़िया तरीके से वायरिंग कर सकता हूँ, हर एक चीज़ कर ले जाऊँगा, तब आपको धीरे धीरे लोग भी जानने लगेंगे, हाँ यार वो लड़का काम करता है, इसका नाम ये है, वो सारी बिल्डिंग में काम कर देगा। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका एक मार्केट बन जाएगा, समझ रहे हो ना, आपकी एक मार्केट बन जाएगी, आपके लोग थोड़ा जान पहचान भी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक, यहाँ पर देखिए, आपको एक बनाना है कार्ड,
ठीक है, जिसे एक कार्ड बोलते हैं, उसका नाम नहीं याद है, बट आपको एक छोटा सा कार्ड बनाना होगा और उसमें अपना एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस लिख कर अपना जो आप वर्क करना चाहते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग वायरिंग का काम कर रहे हैं, उसमें आपको सारा चीज़ लिखवाना होगा। लिखवा कर आप लोगों को बांटना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब सबको नहीं, जिसको आप समझिए, जो जैसे बहुत से मिस्त्री होते हैं, बहुत से लेबर होते हैं जो काम करते हैं, उनको आप कार्ड थमाते चले जाइए। तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, आप धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे। जब लोग आपको जानने लगेंगे, तब आपके पास बहुत सारा लोग आएंगे जो कहेंगे भैया हमारा ठेका ले लीजिए, हमारा बिल्डिंग वहाँ काम करना है, हमारा वायरिंग करना है, ये सब करना है। सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, तो आप फिर 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, इसी तरह आप ठेका लेंगे। और जब आप ठेका लेना स्टार्ट कर दिए, पहले छोटी स्टार्ट करना होगा। पहले तो आप बड़ा ठेका ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपका उतना जान पहचान होता नहीं है। तो आपका धीरे धीरे जैसे जैसे जान पहचान होगा, आप छोटे छोटे बिल्डिंगों में ठेका लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको बड़े बड़े बिल्डिंगों का ठेका मिलने लगेगा। और जैसे पहला ठेका लेने के बाद आपको करना क्या होगा कि आपको 3-4 लड़कों को पकड़ना है, जो भी ITI कोर्स करके अभी छुट्टी ली है, उसके बाद उन्हीं को उसी काम में लगा देना है। वो काम में लग जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, उनको भी सिखाना है, बढ़िया तरीके से उनको सैलरी देनी है, खिलाना पिलाना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका सारे लोग आपको जान जाएंगे कि हाँ यार, वो लड़का काम करता है, वो ठेकेदारी लेता है, मतलब ठेका लेता है बिल्डिंग का, वो लड़का मतलब हर एक चीज़ काम कर ले जाएगा, तो आपके लोग प्रचार भी हो जाएगा और आपको लोग जान भी जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ठेका लेने लगेंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉय लोग रहेंगे, जो लड़के काम करेंगे, उसको आपको सैलरी देनी होगी। उसके बाद उसको खिलाना पिलाना भी होगा और आप फिर धीरे धीरे सिर्फ एक मालिक बन जाएंगे, ठीक है। आप मालिक बनकर हर एक चीज़ को देखेंगे, काम कहाँ तक हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे ITI कोर्स करने के बाद। तो आपको जब ठेका मिलने लगेगा ना बड़े बड़े बिल्डिंगों का, तब आप अच्छे से खासा पैसा कमाओगे। ये होती है अपना खुद का स्टेट। मतलब अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ITI कोर्स करके महीने का 2 लाख 3 लाख रुपये कमाना चाहते हैं, तो आपको ठेकेदार बनना होगा। और ठेकेदार बनने के लिए आपको इसी तरह काम करना होगा। तो अगर आप 12th पास किए हो अभी, और या अगर आप 10th पास किए हो, अगर आप ITI कोर्स करके अपना कैरियर बनाना चाहते हो, दोस्त ये वीडियो आपको खास मैं आपको बता दिया। अब बात बताते हैं दोस्त कि ITI कोर्स करके हमारा एक फ़ायदा और है, जो मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्त, मैं कहूँगा आप 24 घंटा में से आप पास तो 2 घंटा होगा, मतलब 2 घंटा आपके पास ऐसे होगा जिस 2 घंटे में अंदर में आप कोई काम नहीं करोगे। उसी 2 घंटे में आपका कोई काम नहीं होगा, आप खाली बैठे रहोगे। तो मैं कहता हूँ कि आपको एक समय निकालिए, शाम को या सुबह में आप थोड़ा स्टडी भी करते रहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप कोर्स कर लिए हो, आप काम भी कर रहे हो, आपके पास थोड़ा टाइम होगा। अगर आप स्टडी करते रहोगे तो जानते हो क्या होता है, मैं कहता हूँ आप रेलवे में तैयारी करते रहिए, क्योंकि रेलवे में किसी भी जॉब के लिए, इतना याद रखना, अगर आप रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ उसकी होती है, वो होती है ITI। आपसे ITI मांगता है। अगर आप ITI नहीं किए हैं तो आप रेलवे में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। सबसे मेन चीज़ होती है ITI। तो मैं कहूँगा आप ITI करके इलेक्ट्रीशियन मैन बन के, आप इलेक्ट्रीशियन तो मैन बन जाओगे, बट आपके साथ साथ जो ITI का जो लाइसेंस रहेगा, जो उसका सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको रेलवे में आपको काम देगा। अगर आप रेलवे में किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि रेलवे में बिना ITI कोर्स किए आपको किसी भी काम में वो लेता ही नहीं, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लेना, क्योंकि जो रेलवे का कोई भी आपको अगर काम मिलता है उसमें आपको ITI मांगेगा, ठीक है। तो आपको रेलवे क्या करना है, आप तैयारी करते रहना है। इस समय देखिए अभी ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है, तो ग्रुप डी में उसमें क्या होता है कि अभी लगभग 2023 में एक बार, 2023 में 2019 में वैकेंसी आया था। तो उसमें क्या बोला था कि आप लोग ITI किए हो, अगर ITI की हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अब की बार जो निकला है, अभी देखो फॉर्म फिल हो रहा है, मतलब फॉर्म लोग भर रहे हैं। तो अब की क्या बोला है कि अगर आपके पास ITI है तो भरिए, अगर आपके पास ITI नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जो, अगर हम बात करें सबसे मिनिमम सैलरी वाली जो नौकरी है रेलवे में, वो है ग्रुप डी, ठीक है। आप लोग वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना कि ग्रुप डी में कौन सा काम होता है, आप लोग पता चल जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें आपसे ITI नहीं मांगा है। अगर आपके पास ITI है कोई दिक्कत नहीं, अगर ITI नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैलरी 18 से 19 हज़ार रुपये तक मिलेगी शुरुआती में, उसके बाद 30-32 हज़ार रुपये तक जाएगी। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि अगर आप ITI कोर्स कर लेते हैं, फिर आपको रेलवे में कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोग ITI जो होती है वो मेन चीज़ होती है। कुछ स्टूडेंट इस चीज़ से हार जाते हैं कि यार मैं तो भर देता लेकिन हमारे पास ITI का कोर्स नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर ITI करके 2 घंटा टाइम निकाल कर अपना स्टडी कर रहे हो तो करिए, फिर अपना काम भी करिए, अपना काम बनाए रहिए। ठीक है, बाकी ये दोस्तों ये वीडियो आपको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ITI करके हम लोग कितना अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें सारी बातें आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे चैनल पर नए दोस्त चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना कि क्या क्या चीज़ हमें नहीं समझ में आया। जो अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।